आप क्या कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर अपनी असली मंशाओं को छुपाकर क्यों रखते हैं? क्यों कुछ लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली होते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर किताब आपके लिए है। ये किताब मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है, जो इंसानी व्यवहार की गहराइयों को समझने में मदद करती है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में 18 अध्यायों के माध्यम से इंसानी स्वभाव को समझाने की कोशिश की है। ये किताब न सिर्फ हमारे अपने व्यवहार को समझने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के छिपे इरादों को भी पहचानने में सहायता करती है। हर अध्याय में एक लॉ यानी नियम दिया गया है, जो हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। अध्याय एक, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, खुद को पहचाने। भावनाओं का नियंत्रण। हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो तर्क संगत और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अध्याय दो, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता का नियम। स्वयं को जाने। हर व्यक्ति में एक हद तक आत्ममुग्धता होती है। खुद को पहचाने और आत्ममुग्धता से बचे। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अध्याय तीन, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग यानी भूमिकाओं का नियम। मुखौटे के पीछे का सच। लोग अक्सर असली चेहरे को छुपाकर मुखौटा पहनते हैं। किसी के व्यक्तित्व का सही आकलन करने के लिए उनके व्यवहार के पीछे की मंशा को समझना चाहिए। अध्याय चार, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर यानी आवश्यक व्यवहार का नियम। आदतें और उनका प्रभाव। हमारी आदतें हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं। यदि आदतें नकारात्मक हो तो वे हमें बर्बाद कर सकती हैं। उन्हें पहचानें और सुधारें। अध्याय पाँच, द लॉ ऑफ कॉटसनेस यानी लालच और ईर्ष्या का नियम। लालच और ईर्ष्या से बचें। ईर्ष्या हमारे आत्मसम्मान को घटाती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी योग्यता को पहचानें और उन्हें विकसित करें। अध्याय 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटनेस यानी दूरदर्शिता का अभाव। दूरगामी दृष्टि। लोग अक्सर तात्कालिक लाभ के लिए गलत फैसले ले लेते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए। अध्याय 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस यानी रक्षात्मकता का नियम। आलोचना से सीखे। हर कोई आलोचना से बचना चाहता है, लेकिन आलोचना को सकारात्मक रूप से लेकर अपने विकास के लिए उपयोग करें। अध्याय 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सेबुटेज यानी आत्महानि का नियम। नकारात्मकता से बचे। हम खुद को असफलता की ओर धकेल सकते हैं। अपनी नकारात्मकता और असुरक्षाओं को पहचानें और उनसे उभरें। अध्याय 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन यानी दमन का नियम। अवचेतन मन को समझे। हमारी अवचेतन भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उन्हें समझे और अपने अंदर की असलियत को जाने। अध्याय 10, द लॉ ऑफ इनवी यानी ईर्ष्या का नियम। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या को नकारात्मक रूप से ना ले, बल्कि उसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। अध्याय 11, द लॉ ऑफ ग्रेंडियोसिटी यानी भव्यता का नियम। अहंकार को नियंत्रित करें। अहंकार हमें वास्तविकता से दूर कर सकता है। अपनी सीमाओं को समझे और दूसरों की राय का सम्मान करें। अध्याय 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी यानी लिंग जड़ता का नियम। लिंग पूर्वाग्रह से ऊपर उठे। अपनी सोच में लचीलापन लाए। स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों को समझे और उन्हें अपने विकास के लिए अपनाएं। अध्याय 11, द लॉ ऑफ एमलेसनेस यानी लक्ष्यहीनता का नियम। लक्ष्य तय करें। बिना उद्देश्य के जीवन निरर्थक होता है। अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य बनाएं और उसके अनुसार कार्य करें। अध्याय 14, द लॉ ऑफ कॉन्फॉर्मिटी यानी अनुरूपता का नियम। भीड़ के प्रभाव से बचें। हम अक्सर समाज के अनुसार सोचने लगते हैं। अपनी अलग सोच विकसित करें और भीड़ का अंधानुकरण ना करें। अध्याय 15, द लॉ ऑफ फिकलेसनेस यानी अस्थिरता का नियम। निष्ठा बनाए रखें। अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को स्थिर रखें। अस्थिरता आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। अध्याय 16, द लॉ ऑफ एग्रेशन यानी आक्रामकता का नियम। आक्रामकता को समझे। आक्रामकता का सही उपयोग करें। इसे नकारात्मकता में ना बदलने दें। इसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 17, द लॉ ऑफ जनरेशन मायोपिया यानी पीढ़ीगत दृष्टिकोण का नियम। पीढ़ियों के बीच का अंतर। अलग अलग पीढ़ियों की सोच और अनुभवों को समझें। पीढ़ीगत अंतर को समझकर आप दूसरों से बेहतर संबंध बना सकते हैं। अध्याय 18, द लॉ ऑफ डेथ डेनियल यानी मृत्यु से इनकार का नियम। मृत्यु का स्वीकार। मृत्यु से डरने की बजाय उसे स्वीकार करें। यह जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है।
चलिए अब बात करते हैं जीवन में इन नियमों के महत्व के बारे में। ये नियम हमें न केवल दूसरों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करने में भी सहायता करते हैं। किसी भी प्रोफेशनल या व्यक्तिगत रिश्ते में इन सिद्धांतों का सही उपयोग करके हम अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। ये हमें दूसरों के इरादों को समझने और उनसे बचने में मदद करते हैं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शिका है, जो हमें इंसानी स्वभाव के जटिल पहलुओं को समझने और उनसे निपटने की कला सिखाती है। अगर आप अपने जीवन में दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं और खुद को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इंसानी स्वभाव के रहस्यों को जानने के लिए? नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।